अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear teenagers, once again welcome back to Deen for Teens, and I Nisar Nadiadwala hopefully expects that you are learning quietly real life skills, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी कुछ सीख लिया है आप लोगों ने इन दिनों में। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछले एपिसोड में हमने टॉपिक छेड़ दिया था मनी मैनेजमेंट का। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, स्मॉल बिजनेसेस फॉर टीनेजर्स जो 18 साल से क्रॉस कर चुके हैं। आमतौर पे कई बच्चे कतराते हैं और कई माँ बाप भी उन्हें पढ़ाई में फोकस करने के लिए कहते हैं कि इस उम्र में आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। गोया ऐसा जैसे कि पढ़ने में इतना फोकस होना चाहिए कि कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। ये एक माइथोलॉजी है। मैंने कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मिला हूँ जो कहते हैं कि स्कूल के दिनों में वो जॉब करते थे अपना घर चलाने के लिए और आगे चलकर सर्जन्स बन गए। तो ये सोचना कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हालांकि 24 घंटा कोई पढ़ाई करता नहीं है और बच्चों को दिलचस्पी भी नहीं है कि दिन भर पढ़ाई करें। मेडिकल या कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाना है तो ठीक है, वरना जो एवरेज बच्चे हैं उन्हें से मैं कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा ट्राई टू गो इनटू पार्ट टाइम जॉब्स एंड टेक सम रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यही बच्चे जब अमेरिका जाते हैं ना पढ़ने के लिए, यूरोप जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे 1 साल पढ़ाई के बाद आप कोई ना कोई जॉब कर सकते हैं। अब पता ये चला कि जो बच्चा यहाँ पढ़कर जॉब नहीं करता है वो बच्चा वहाँ जॉब करके पढ़ता है। यहाँ पढ़ने की वजह से जॉब नहीं करते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जॉब करना पड़ता है। 5-5, 6-6 घंटे के जॉब करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चे जो यूरोप, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और अपने खर्चे पढ़ाई के वो निकालते हैं। और आप देखोगे कि पैसे वालों के भी बच्चे जिनके पास यहाँ गाड़ियाँ हैं, अपार्टमेंट्स है, जब वो 15-20 लाख रुपया खर्चा करके यूरोप, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके बच्चे यहाँ जो पैसे वाले बच्चे थे वहाँ जाकर किसी ग्रोसरी स्टोर का सेल्समैन बन जाते हैं या कैशियर बनते हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट बनते हैं। यानी कोई बड़े एग्जीक्यूटिव की जॉब भी नहीं होती है इनकी, लेकिन एक वर्क एक्सपीरियंस मिलता है अपना खर्चा उठाने का। सबसे पहले आपको आमदनी का एक्सपोजर मिलेगा, पैसे का एक्सपोजर मिलेगा, दुनिया में पैसा कैसे घूमता है, दुनिया में बाज़ारों में, ऑफिसों में काम कैसे होता है, लोगों के रवैये कैसे होते हैं पैसे के बारे में। जब कोई बार्गेनिंग करता है, कोई कंजूस किस्म का ग्राहक आता है, इस तरह के हर किस्म के लोगों के साथ आपका राब्ता होता है, आपको एक लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। और जब आप जॉब करते हैं तो आप पे जिम्मेदारी आती है। घर में आपके सूखे कपड़े आपकी माँ उठाती है, आपका शेल्फ आपकी माँ बराबर रखती है, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, बैग लेकर स्कूल कॉलेज जाते हो, बैग लेकर आके अपने बिजी हो जाते हो। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है। अगर आप किसी की ऑफिस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा कि भैया अपना टेबल साफ़ रखो, अपना शेल्फ साफ़ रखो, अपना टिफ़िन खाने के बाद लंच टाइम पे अपना टिफ़िन धोकर बैग में डाल दिया करो। इस तरह से छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ आती है और ये जिम्मेदारी जब आती है वो रियल एजुकेशन है। इसीलिए कोशिश करें आप कि जॉब एक्सपीरियंस ग्रेजुएट होने से पहले हासिल कर ले। जब आपके पास पैसा आता है या आपको पैसा कमाने की मेहनत करनी पड़ती है, जब आप ज्वाइन करते हो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा आप काम करते हैं, पसीना बहाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो। रोज़ तो घर में रहते थे लेकिन अब आपको मशक्क़त करनी पड़ती है और जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास सैलरी आती है तो आपको पैसे की वैल्यू मालूम पड़ती है, आपको पैसे की कदर होती है। अगर आप में विजडम आ गया, थोड़ी सी अकल आ गई कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो आप पैसा उड़ाओगे नहीं, पैसा फेंकोगे नहीं फिल्मों में, सिगरेटों में, महंगे रेस्टोरेंट में। क्यों? कि अब आपकी मेहनत का पैसा है, आप कमाई आपको थोड़ी सी पैसा खर्च करने में भी जिम्मेदारियां सिखा देती है। आदमी को अपना पैसा प्यारा होता है, लेकिन अलबत्ता ख्याल रखिएगा कि कंजूस मत बन जाना। एक और फ़ायदा है इस उम्र में काम करने से, प्री ग्रेजुएशन के पहले आपको मेहनत करने का तजुर्बा आ जाएगा। ज़िंदगी में
आप ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे, आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में मजदूरी बहुत करनी पड़ती है। मेंटल लेबरिंग एंड फिज़िकल लेबरिंग। एक तो ज़हनी लेबरिंग, आप अगर अकाउंटेंट है, आपको पैसे का हिसाब रखना है, आप सेल्समैन है, आपको खड़े रहना है, सामान कस्टमर ने उतारा फिर आपको वापस रख देना है, ये आपका रोज़ाना रूटीन हो जाता है, डेली। तो आपको मेहनत, मजदूरी, पसीना बहाना, इसका तजुर्बा आना शुरू हो जाता है। जब आप 21 साल या 22 साल के बाद जॉब में लगेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अगर आप सेल्स का काम करते हैं, सेल्स का, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें लाइफ स्किल है ये। सेल्स का काम करते करते आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स आती है, जेंटल वे ऑफ डीलिंग। अगर आप रफली बात करोगे तो कस्टमर भाग जाएंगे, तो जेंटल वे ऑफ डीलिंग्स, निगोशिएशन, परसुएडिंग, ये सारे स्किल्स आप में आते रहते हैं। ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आप, कस्टमर के नाम एड्रेस जमा करो, पैकिंग अच्छी तरह से करो, आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। अब ये 4-5 किस्म के फ़ायदे आपने हासिल कर लिए। उसके बाद जब आप रियल लाइफ में जॉब करने जाओगे फुल टाइम, कंपनी आपको पूछेगी आपको क्या एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली वो यही पूछ रही है कि आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का एक्सपीरियंस है, क्या आपको मजदूरी, मेंटल और फिजिकल लेबरिंग करने का एक्सपीरियंस है, क्या आपको बार्गेनिंग और जेंटल वे ऑफ ट्रीटिंग अवर कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है, क्या आपको पैसे की वैल्यू का एक्सपीरियंस है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हम घरों में लाइट भी चालू रखते हैं, नल भी चालू रखते हैं, बड़े लापरवाह होते हैं। माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, लाइट किसने चालू रखी, इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, है ना। लेकिन जब ऑफिस में जाएंगे एक्सपीरियंस करने के बाद, तो कॉरपोरेट आपसे उम्मीद रखता है कि कंपनी के पैसे आप उड़ाएंगे नहीं, कंपनी का पैसा बचाओगे। जहाँ लाइट चालू देखी बंद कर दिया, जहाँ नल चालू देखा बंद कर दिया, बाथरूम भी साफ रखा आपने, ऑफिस साफ रखी। इस तरह से आप कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज आपको पहले से एक्सपीरियंस मिला है। तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी, आपको इंक्रीमेंट जल्दी मिलेगा, आपको सीनियरिटी जल्दी मिलेगी, इसी ही 5 चीज़ों की तालीम से। क्या आपको लगता है कि स्कूल में सिखाया गया था? क्या आपको लगता है कि घर में सीखने मिलता है? नहीं मिलता है। इसीलिए 18-19 साल, 20 साल की उम्र में छोटे मोटे जॉब करने से आप में लाइफ स्किल सीखने मिलती है, जो आगे चलकर आपकी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा देती है। अलबत्ता इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस भी रहती है। ये नहीं कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी या आपको बहुत बादशाह जैसी खिदमत मिलेगी आपके स्टेट और कलीग की तरफ से, ऐसा नहीं होता। नंबर 1, शायद आपके पेरेंट्स से नाराज़ हो जाए कि बेटा ये पढ़ने की उम्र है, ये कहाँ तुम जा रहे हो। हालांकि अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। अलबत्ता मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, आपके पास शायद वक्त नहीं होता है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, जूनियर स्टूडेंट्स को ट्यूशन देते हुए देखा हूँ, और थोड़ा बहुत इनके अपने खर्चे निकल जाते हैं। अलबत्ता मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आर्किटेक्ट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है। इस एतबार से आपको पता चलेगा कि शायद आपके माँ बाप कंफर्टेबल ना हो, उसमें आप परसुएट करो, माँ बाप को डिस्कस करो, और यूरोप अमेरिका की भी तहज़ीब बताइए कि हम सारी चीज़ें यूरोप अमेरिका से लेते हैं, मोबाइल्स और ब्रांडेड कपड़े, एंटरटेनमेंट का तरीका, ये सारी चीज़ें हम यूरोप अमेरिका से लेते हैं। हम क्यों इस चीज़ को नहीं लेते कि भैया इस उम्र में कमाना चाहिए, क्यों हम 23-24 साल तक इंतज़ार करते हैं। नंबर 2, आपकी स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। ये पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क आएगा। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स में हैं तो परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखता कि आपका 90 आना चाहिए, आप टॉपर आना चाहिए। कॉमर्स और आर्ट्स में टॉपर आने का ख्वाब मत देखो। अगर आप 60-70 भी लेकर आते हैं ऑनर्स तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ में वो 20-30% की जो कुर्बानी आपने दी, उसके बदले में अगर आप लाइफ एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस हासिल करते हो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर, बिजनेस की दुनिया में जाकर, तो शायद आपको ज़्यादा नॉलेज मिले और आप एक्सपीरियंस से ज़्यादा रीच हो जावे और आपका एजुकेशन ज़्यादा हुआ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप जॉब कर नहीं पाएंगे, आपको तो पूरा दिन स्टडीज़ करते रहना पड़ता है। आईटी इंजीनियर्स का भी यही प्रॉब्लम है, आर्किटेक्ट का भी यही प्रॉब्लम है। हालांकि आर्किटेक्ट के सीनियर बच्चे कभी कभी जूनियर बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने में प्रोफेशनली हेल्प करते हैं।
जब आप कमाने जाओगे तो पीपल माइट लुक डाउन अपॉन यू, आपको ऐसा लगेगा कि लोग सोचते हैं अरे यार ये तो नौकरी करता है। लेकिन नौकरी करने में कभी भी शर्माने का नहीं, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आप मेहनत से पैसा कमाते हैं। देखिए ना, 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा माँ बाप से कहता है अब्बा मुझे पॉकेट मनी दो ना, मुझे 100 रुपया दो ना, मुझे 300 रुपया दो ना। कैसा अजीब लगता है। जवानी की उम्र में होना ये चाहिए कि यू शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अरे 15-20 हज़ार अगर आपने कमा लिए, 3-4-5 हज़ार आप अपने, अगर मिडिल क्लास के हैं 10 हज़ार भी कमा लेते तो कम से कम 5 हज़ार अपने माँ बाप को दे सकते हो। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। साल का 60,000 रुपया हो गया। बहन की शादी में वो 60,000 रुपया अपने माँ बाप को कितना मीठा लगेगा, आपको कितनी दुआएं देंगे। एक और डिफ़िकल्टीज आ सकती है कि शायद आपके अंदर थोड़ा सा तकब्बुर आ जाए, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग कमाना शुरू कर देते छोटी उम्र में तो इनके अखराजात बढ़ जाते हैं अनवांटेड डायरेक्शन में। तो हिकमत तो दूर की बात है, जहालत आ जाती है। कुछ लोग मोबाइल्स खरीदना शुरू कर देते हैं, ब्रांडेड मोबाइल्स, ब्रांडेड कपड़े, महंगी रेस्टोरेंट्स, पिकनिक्स, बाइक खरीद ली महंगी। हालांकि ज़रूरत की चीज़ें खरीदने को मैं नहीं कहता हूँ कि रुक जाओ, लेकिन अगर तकब्बुर आ गया, पैसा उड़ाने का शुरू कर दिया, अल्लाह ने तकब्बुर कहा है नाशुक्री को, इब्लीस ने नाशुक्री की। तो अल्लाह ने कहा कि अबा व अस्तकबर, तकब्बुर आ गया। तो तकब्बुर कभी भी नहीं आना चाहिए कि भैया मैं तो कमाता हूँ, अपने छोटे भाई को बोला ये ले 100 रुपया मैंने तेरे को ईदी दिया हूँ, तू मेरा ये काम कर ले। इस तरह से आपके अंदर तकब्बुर अगर आ गया तो हो सकता है आगे चलकर आप खुद अपने मात हतों के मोहताज हो सकते हो। बी वेरी केयरफुल। वक्त का जो पहिया होता है ना, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, घूमते घूमते। आज आप ऊपर है, कब नीचे आ जाओगे। तो आप ये समझकर जॉब कीजिए कि आपको अपने फैमिली में ताउन करना है और आपको एक्सपीरियंस लेना है ताकि आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको ये चीज़ें काम आवे इंशाअल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गुर्बत के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, गरीबी के बारे में, पोवर्टी, क्योंकि फिनेंशियल विजडम पोवर्टी में भी काम आती है। इतना याद रखना कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आजकल की मिडिल क्लास फैमिली भी तकरीबन गरीब मानी जाती है। अपने हाथों से कमाए हुए पैसे भले कम हो लेकिन बड़े मीठे होते हैं, बड़े डिलीशियस होता है कि अपने हाथों की कमाई के पैसे हैं, आप सोच समझ के खर्च कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा है कि आप बिगिन स्लो ग्रो बिग, धीरे धीरे आप ग्रो हो रहे हो फाइनेंस की दुनिया में। अभी भी आपका घर छोटा है, आपके वालिद साहब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपकी जो छोटी मोटी इनकम है ये आपको आज एक छोटा सा पौधा नज़र आता है, लेकिन बहुत जल्द एक पेड़ बन जाएगा जो फल देते रहेगा बरसों तक। और एक और चीज़ कह दूँ, अगर जॉब नहीं मिलती है आपको या जॉब में थोड़ी सी आपको जम नहीं रहा है तो किसी कारोबारी आदमी का साथ दो, आप उसके पास सीखो, देखिए वो कारोबार कैसे करते हैं। बेस्ट जॉब रहती है कोई काम करता है उसके साथ जुड़ जाना, उसका एक्सपीरियंस, उसके बात करने का अंदाज़, वो किस तरह से क्राइसिस और डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करता है, किस तरह से नाराज़ गिराक को पटाता है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो नॉलेज हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है, जो कभी भी हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में या क्लासरूम में टीचर्स के ज़रिए नहीं सिखाया जाता। लोगों को बिज़नेस बचाते हुए देखेंगे आप, किस तरह स्ट्रगल करके अपने बिज़नेस को बचाते हैं, कहाँ खर्चा कम करते हैं, कहाँ पैसा बचाते हैं, किस तरह से नई आइडियाज़ निकाल कर और पैसा बनाते हैं ताकि दुकान बंद ना हो जावे। इस तरह से आप देखोगे क्राइसिस मैनेजमेंट, और यही तो सीखना है टेक्स्ट बुक और कैंपस के बाहर। आप 24-25 साल की उम्र में जब सीखने जाओगे तो रफ्तार कम हो जाएगी। अगर आप सीख कर निकले और आपको इन सारी चीज़ों का तजुर्बा है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपकी तरक्की में रफ्तार आ सकती है। हमारा एक दोस्त का बेटा था, उसके पास बाइक है, मोटर बाइक। उसने क्या किया कि 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कहता था लर्निंग लाइसेंस लेकर आओ, मैं तुमको बाइक चलाना सिखाती हूँ, रोज़ का 100 रुपया। उसको 3-4 स्टूडेंट्स मिल गए, आधा घंटा पौना घंटा पेट्रोल वेट्रोल निकाल कर उसके पास 5-6 हज़ार रुपया बच जाता था। उसके बाद एक पुरानी बाइक लाकर उसने रख दी सिखाने के लिए, अब और आमदनी बढ़ते गई। इस तरह से आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। एक बच्चे को मैं जानता हूँ
ये कंप्यूटर्स में कुदरती महारत रखता है। कुदरती कुछ लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी फ़ौरन समझ में आ जाती है, कौन सा कंप्यूटर किस चीज़ की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी देती है, कैमरा किसका अच्छा है, ऑडियो किसका अच्छा है, मॉडल कौन सा अच्छा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि कंप्यूटर ख़रीदना पड़ रहा है, आप कौन सा ख़रीदो। इस तरह से उसको बहुत सारा नॉलेज था। तो मैंने उसे कहा कि काम करो, तुम है ना 100-150 रुपया ले लिया करो एडवाइस का, बिफोर यू बाई ए कंप्यूटर यू आस्क मी। ऐसा एक छोटा सा विजिट कार्ड उसने बना दिया और लोगों में बांट दिया, शादी में गया, कहीं गया, लोगों को बांट दिया, रिश्तेदारों को, सबको। एंड ही स्टार्टेड गेटिंग मनी। धीरे धीरे उसने सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। पढ़ाई चालू है, रोज़ाना 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करता और कम से कम 10-12 हज़ार रुपया कमा लेता है। बड़ी खुशी होती है कि 2-4 घंटे मेहनत करने में भी 10-12 हज़ार कमा लेता है। उसी तरीके से एक लड़का मुझे मिला, मैंने उसका काउंसलिंग किया। उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ है, पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा पढ़ाई चालू रख, ग्रेजुएशन पूरा कर, गाड़ियों का कंसल्टेंट बन जा। गाड़ी खरीद कर बेचना नहीं, इतना पैसा इन्वेस्ट मत कर, लेकिन कंसल्टेंट बन जा। किसी को गाड़ी खरीदनी है, उसको पूछो कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुम्हारा बजट क्या है, तुमको कहाँ जाना है, घाट के ऊपर जाना है या हाईवे पे जाना है, तुम्हारे फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, ये सारे सवालों की लिस्ट ले लो। उसके बाद कौन सी गाड़ी उनके लिए मुफीद रहेगी वो उनको बताओ, और उसके तुम बगैर शर्माए 400-500 रुपया ले लो, और हो सके तो गाड़ियाँ ढूंढ के भी दे दो, और जब खरीदे तो उनको बता दो कि कितने में वो गाड़ी खरीदी जा सकती है। इस तरह से उस लड़के ने शुरू कर दिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे धीरे एक मैकेनिक के साथ दोस्ती कर ली। अब अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है तो ये मैकेनिक को लेकर जाता है, मैं गाड़ी बताता है, फिर उसके बाद ये कोट करता है। तो खरीदने वाला, उसके 25-30 हज़ार रुपया बचते हैं तो 5 हज़ार रुपया इसको देते हैं। तो आपकी जो स्पेशलिटी है, आपकी जो खुसूसियात है, उसकी एक लिस्ट बनाएं आप। अब उसमें देखिए आप क्या कर सकते हो। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आप कमाते हो। कॉलेज के दिनों में मेरे एक बहन ने पैम्फलेट्स बनाकर मस्जिद के बाहर बंटवाए अपने भाई से। चाय बनाने के 15 तरीके, 15 किस्म की चाय बनाने का वर्कशॉप। अब उसने अपने घर में वर्कशॉप रखा संडे के दिन। 10-15 लड़की आ गई, क्योंकि मस्जिद में तो काफ़ी लोग होते हैं, तो कोई ना कोई तो आ जाते हो। 10-15 लड़की आ गई, ऐसे सर्कल में बैठी, ये अपने घर में चाय बनाना सिखाती है इनको। अलग किस्म की चाय, फुदीने वाली चाय, गरम मसाले वाली चाय, कड़क चाय, सादी चाय, डायबिटिक के पेशेंट के लिए चाय को क्या, इस तरह से किस्म किस्म की ब्लैक टी, ग्रीन टी, किस्म किस्म की फ्लेवर वाली चाय इसने बनाकर सिखाना शुरू कर दिया। एक लड़की से 100 रुपया लिया, 15 लड़कियाँ आई, 1,500 रुपया। 4 संडे को 4 अलग अलग किस्म के वर्कशॉप किए। एक दिन खाली कपड़े की इस्त्री करने का वर्कशॉप, 100 रुपया। अपने घर के कपड़े की इस्त्री भी करवा दिए और लड़कियों पैसा भी दिए और सीखे भी। एंड ऑफ द डे महीने में वो 6,000 रुपया उस ज़माने में कमाती थी। आज बहुत सारी लड़कियां अपने घरों में कुकिंग क्लासेस भी चलाती है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो उस तरह से बॉयज़ के लिए तो खुसूसन इस तरह के तजुर्बे, पैसे के मामले में इनको विजडम मिलता है। अगर पैसा उड़ाने में बेवकूफ़ी या जहालत नहीं दिखाई तो इसी तरीके से कमाकर आपके पैसे में आपके साथ आपकी हिकमत भी आती है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बड़ी हमदर्दी से कहा कि पैसे खर्च कहाँ करना चाहिए, ये भी हिकमत है। पैसे कमाना, हिसाब रखना ये अलग चीज़ है, लेकिन पैसे कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वो भी हिकमत है। तो ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है। आप 5 से 7 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या कर सकते हो, और उसके बाद आप कोशिश करें कि उसमें से 2 या 3 चीज़ों से या एक चीज़ से शुरू करें। धीरे धीरे कमाना शुरू करो। पहले ही महीने में 10-15 हज़ार रुपये का टारगेट मत रखो। आते जाएगा पैसा, आते जाएगा। धीरे धीरे इंशाल्लाह आप नोटिस करोगे कि ग्रेजुएट होते होते ये आपका कारोबार फुल फ्लेजेड हो गया, आपको नौकरी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। सो यू विल ट्राई इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से खबरें आती रहेगी आपके फाइनेंशियल तरक्की के बारे में। ये भी बता दूं आपको कि क्या करना चाहिए। एक बच्चा एथलीट है, स्कूल में रेस में फर्स्ट आता है और उसने इंटर स्कूल्स में पार्ट लिया, तो उसको वहाँ कोच मिलते हैं, तो उसने सीखा है। तो ही कैन बी अ कोच फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल इवेंट्स।
तो पार्ट टाइम कोचिंग हो जाती है। कुछ लोग हैंड राइटिंग के अंदर महारत ही रखते हैं तो हैंड राइटिंग कोच हो जाते हैं। कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है कॉलेज के दिनों में, तो वो भी जूनियर उसको पेड कोचिंग करा सकते हैं। इस तरह से कोचिंग इज़ वेरी गुड और इसके ज़रिए आपकी अपनी सलाहियत अच्छी होती है। जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग देना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स और अपनी अंग्रेज़ी और उर्दू पर मेरी पकड़ अच्छी बनने लगी, क्योंकि मैं लोगों को सिखाते सिखाते कुछ मेरा अपना इल्म बढ़ते गया, तजुर्बा बढ़ते गया। आप भी ये कर सकते हो और करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बेचो, सेलिंग स्किल्स आपको मर्द बना देगी, ट्रेडर बना देगी, बिजनेसमैन बना देगी, क्योंकि जैसे आप माल बेचोगे आपको बहुत नरमी से पेश आना पड़ेगा, आपको बड़े प्यार से ग्राहक को समझाना पड़ेगा, आप ग्राहक को परसुएट करेंगे और आप क्वालिटी देखोगे, ग्राहक आएगा नाराज़ होकर, आप समझाएंगे। इस तरह से लाइफ स्किल आपके अंदर आती जाएगी और माल बेचते जाएंगे। आज जूते, छोटे छोटे जूते बेचने वाले या टी शर्ट बेचने वाले बच्चे 3-4 साल के बाद रियल एस्टेट्स और गाड़ियां भी बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेलिंग का प्रोफेशन जो है वो सेम होता है, इसका फाउंडेशन सेम होता है। आज आप कुछ भी बेचोगे, आपको सेलिंग का एक्सपीरियंस होगा, कल के उठ के आप बड़ी बड़ी चीज़ें बेच सकते हो, उसमें आपको कमीशन मिल सकता है, पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। आपके लिए दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे कारोबार के। नंबर 3, पड़ोसी को या सीनियर रिश्तेदार को या अपने वालिद साहब के कोई फ्रेंड को जिसको मदद चाहिए उसको हेल्प करो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बच्चे अमेरिका यूरोप पढ़ने गए, उनको कोई हेल्प चाहिए, कोर्ट में जाना है या डॉक्टर के पास जाना है या किसी भी किस्म के काम में इनको मदद चाहिए। कोई ब्रोकर आने वाला है, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए या बैंक का कोई काम, कोई भी काम में ताउन चाहिए, गार्डनिंग में, गाड़ी कार को मेंटेन करने में, गैरेज में ले जाकर लाने में, यहाँ तक कि ड्राइविंग का भी काम अगर शाम को मिल जाता है, अगर आपके पास लाइसेंस है गाड़ी का, आप उसे ले लीजिए 18 साल की उम्र में गाड़ी का लाइसेंस, तो आप उसमें भी पार्ट टाइम कर सकते हो। क्योंकि जब आपको अंकल के साथ बैठोगे, कहीं जाओगे, वो बातें करेंगे बिजनेस की, इसकी उसकी, आप गाड़ी चलाते चलाते आपको जॉब मिल रही है, उसकी बातों से उसका नॉलेज बगैर टेक्स्ट बुक के, बगैर ब्लैक बोर्ड के आपके जहन में सीधा सीधा लैंडिंग कर रही है। इस तरह से आपकी रिचनेस बढ़ती जाएगी। अगर आपको शर्म नहीं आती है तो गाड़ी धोने का भी काम कर सकते हैं। गाड़ी धो, किसी के गैरेज में जाओ, गाड़ी धो, टायर बदलो, पंक्चर रिपेयर करना सीखो। अगर आपको ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, एक वक्त आएगा कि आप अपना गैरेज चला सकोगे। गल्फ में जाकर आप अपना गैरेज चालू कर सकते हो, इंजीनियर भी बन जाओगे, और अगर नहीं बने तो कम से कम गैरेज चालू कर 2 इंजीनियर को आप नौकरी दे सकते हो। तो गैरेज में जाकर कपड़े भी काले हो जाते होंगे, ग्रीस लग जाता है, बड़े मुश्किल से हाथ धोने पड़ते हैं, लेकिन गाड़ियों का टेक्निकल नॉलेज, मैकेनिकल नॉलेज आपका बहुत बढ़ जाएगा। दिस इज़ हाउ फाइनेंशियली आपको एक्सपोजर मिलेगा, पैसे की दुनिया का तारुफ आपको होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर से हाजिर हो गए इसी टॉपिक पर 3rd एपिसोड लेकर, फाइनेंशियल स्मार्टनेस, फाइनेंशियल विजडम। देखते रहिएगा, इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें